वो तो एक सेकंड में हो सकता है। मांगनी चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि ये उनकी ही देन है और चर्चा से नहीं, आप सुनिए, जब आपने ये तय कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 10 से 2 साल हो गया, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हम पावर से बाहर हुए, कांग्रेस पावर से बाहर हुई, आपने लोगों से वायदे किए, आपने उन वायदों को फुलफिल करना है कि 4 साल के बाद भी वही राग अलापते रहोगे, बैक टू स्क्वायर वन, जब वहीं पे शून्य पे ये खड़े रहोगे। वैसे तो प्रदेश की जनता ने बता दिया आपको जब 4-0 हुआ, लेकिन आप जो है, जो आपने वायदे किए, आप पुलिस के पूरे काडर को 4 साल से ठग रहे हैं। आप लगातार उनको कहते रहे कि हम आपकी पे बैंड रेक्टिफिकेशन करेंगे, विसंगति दूर करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस के समय में अगर उसमें हुआ था तो कांग्रेस तो अब सत्ता में नहीं है, आपके पास सत्ता है और आपको उसका रेक्टिफिकेशन करना है। आप पुलिस कर्मचारियों को घर पे भी बुलाते हो और जलील करते हो, आप कमेटी बना देते हो। आप कमेटी बनाने से मामला हल होगा? जो काम करना होता है वो तो एक सेकंड में हो सकता है। तो इसलिए जो है, आपने जानबूझ के ये इसको, जिस दिन जेसीसी की मीटिंग हुई, पुलिस का मैटर टेकअप होना चाहिए था। आपके पास क्या जवाब है कि आपने उस दिन ये मैटर टेकअप नहीं किया? सामान्य वर्ग आयोग बना तो दिया सर। नहीं, ठीक है, सरकार ने जो काम करना है, सरकार पुलिस के बारे में भी स्पष्ट बताए कि आप पुलिस के कर्मचारियों के 5,500 कर्मचारियों के वेतन का सवाल है, और वेतन भी वो कोई ऐसा नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दूसरों को मिलता है वो हमें मिलना चाहिए, हम 24 आवर सर्विस करते हैं। इसमें तो कोई मांग नाजायज किसी भी तरह ठहराई नहीं जा सकती है। और आप उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हो, मुकदमे वापस लो और उनको जो है पे बैंड उनका रेक्टिफिकेशन करो, और डिसिप्लिन्ड फोर्स है उनका आप कदर करो। आपको Z+ सिक्योरिटियाँ चाहिए, तब तो आप पुलिस को आगे पीछे भगाते हैं। आपको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, तब आप जो है पुलिस को भगा रहे हो। हर जगह पुलिस भागी हुई है आपकी सर्विस में, थानों में जो है पुलिस का इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे जो है सुविधाएं देने की बात आती है तो आप हाथ झाड़ रहे हो। ऐसा नहीं होगा। कल भी हमने ये साबित किया, 23 लोगों के सिग्नेचर हमने इनको दिए। हम 23 लोग हैं, 22 कांग्रेस के MLA हो गए हैं, एक MLA जो है माकपा का हमारे समर्थन में था। 23 1/3 चाहिए था कोई भी मोशन को डिस्कशन के लिए। कल भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि जी हमने जो है हेड काउंट कर लिए, फला कर लिए। अरे भाई, जब चर्चा होगी उसके बाद वोटिंग होगी। आप तो जो है उस पर चर्चा ही नहीं दे रहे हैं। सरकार नाकाम हुई है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी। और आज जो है हमने सेकंड डे जो है हमने वेल बिफोर टाइम जो है अपना पुलिस पे जो आक्रोश है, पुलिस में जो असंतोष फैला हुआ है, उसका मसला हमने 9:58 पे स्पीकर साहब को दे दिया। अब आज चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी? आज तो वेल इन टाइम था, स्पीकर साहब ने माना भी है, लेकिन आज फिर जो है चर्चा अलाउ नहीं की। हम कह रहे कि काम रोके। अगर किसी फोर्स में असंतोष आ गया है और वो जो है मुख्यमंत्री के आवास पे गए हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने इन्वाइट किया था, जो मुख्यमंत्री छुपा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस के लोगों को बुलाया, और लेकिन ये नहीं कहा कि आपके बात को हल करेंगे। कमेटी बना दी 4 अफसरों की। कमेटियां सरकार में तब बनाई जाती हैं जब मामलों को लटकाना होता है। अब 15,000 से ज़्यादा हमारे पुलिस कर्मचारी हैं। पे बैंड से 5,500 के आसपास इफेक्टेड है। 5,500 लोगों में अगर विसंगति आ गई, ये कह रहे हैं जी पिछले शासन की विसंगति है। सरकारें तो निरंतरता में चलती हैं, कंटिन्यूटी में चलती है। अगर कोई विसंगति आई है और आपके ध्यान में लाया गया है कि ये विसंगति है, तो आप उसको दूर करो। और आप देखें कि सामान्य कर्मचारी जो 5300 के स्केल से चलता है, वो 2 साल में 10,000 समथिंग पे पहुंच जाता है। पुलिस का कर्मचारी 8 साल में पहुंच रहा है, तो उनकी जो तनख्वाह है बहुत कम है, ड्यूटी 24 आवर है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनको जो है जो पे बैंड है उसमें जो रेक्टिफिकेशन होनी है, जो फैसले होने आप करें। आपने कमेटी बनाई है और अब पता लगा कि उस कमेटी के अध्यक्ष भी शायद बदल दिए, क्या अंदर खाते क्या चल रहा है। दूसरा, जब उनके परिवारजन जिनका गुजारा नहीं चल रहा है, जिनको पैसा प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, जब वो नड्डा जी के पास अपनी फरियाद लेके गए तो वहाँ पे जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। परिवार लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि एक फोर्स जो है जो अपनी बात रख नहीं सकती, अगर वो यूनिफॉर्म फोर्स है, बात नहीं रख सकती, डिसिप्लिन्ड फोर्स है, तो कम से कम कोई और व्यक्ति उनके परिवार रख रहे हैं तो उसको सुनो। जब परिवारों पे मुकदमे दर्ज हुए तो अब हमें कंपेल होके जो है ये मसला सदन में लाना पड़ा, इसलिए हमने आज ये। मुकेश जी, सरकार ओपीएस का पास हुआ, ये किसकी देन थी? ओपीएस पास हुआ
2003 में किस मुख्यमंत्री ने इस विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ओपीएस? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजा वीरभद्र सिंह। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में, 10 साल आपने ओपीएस के बारे में क्या किया? जो आज आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट होगा, अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया? आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो। आज केवल आप हिमाचल की जनता को, कांग्रेस तो कह रही है कि एक मिनट सर बात सुनिए पूरी, एक क्या केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के भोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे, नहीं किए थे? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा है? और ये कानून जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं लाया हूँ, 15 में किसने पास किया था? किसने लेबर को, इनको लेबर बॉन्डेड लेबर का रूप दिया था? किसने इनको 8 साल के लिए इसमें बांधा था कि आप इस 8 साल के कानून में रहेंगे? ये 15 का कानून इस कांग्रेस सरकार का पास किया गया, इस पार्टी का पास किया गया, और आज ये वॉकआउट कर रहे हैं। किस लिए वॉकआउट कर रहे हैं? पहले आप समस्या को पैदा करो, फिर आगे विपक्ष में वॉकआउट करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक बात को आगे लाया जाए। तो क्या लगता है फिर उसको बोल रहा वो इस इशू से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो आपको यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ इस बात को। आप 67 का प्रस्ताव पढ़िए जो इन्होंने दिया, 67 का प्रस्ताव। वो तो कह रहे हैं कि इतना बुरी हालत है कि पुलिस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। वो तो इस बात को लेकर आए, अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ हो। नो कॉन्फिडेंस की बात करें। नो फर्दर क्या है? फर्दर हमने आपको बता दिया कि हमने कमेटी इसके गठन कर दी है और कमेटी इसके बारे में काम कर रही है, इसके बारे में देखभाल कर रही है। मैं केवल रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए आपके बीच में आया। रिकॉर्ड स्टेट करने का मतलब है कि ये कानून किसने बनाया और किसने इसको इंप्लीमेंट किया, नंबर 1 एक। और ये ओपीएस का कानून किसने बनाया और किसने इंप्लीमेंट किया, नंबर 2। ओपीएस के कानून के बाद 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या उसमें एक अमेंडमेंट भी की? और आज आप फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर रहे हो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जब आप थे 10 साल तब आपने क्यों नहीं कुछ किया? और ये 15 में कानून, पुलिस का काला कानून जिसको कहते हैं ब्लैक लॉ, ये इन्होंने पास किया था। उसकी नोटिफिकेशन कॉपी मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जो आपने बात कही कि पुलिस के पेरेंट्स के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो अलग विषय है। अब पेरेंट्स भी बच्चों की सपोर्ट में आए, जो विच इज जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पेरेंट्स नहीं आएंगे अपने बच्चों के हक में तो कौन आएगा? पर अगर घटना हुई है और उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है तो जब ये कुछ सेटल होगा तो उसके बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि ये कानून कौन लेकर आया था, इंप्लीमेंट किसने किया था, और ओपीएस को कौन लाया था, और उसको 10 साल किसने पाला था। मैंने यही आपसे कांग्रेस के जो ठीक हो गए, आज बेटर हो गए। क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया रिसेशन में घूम रही है तो आज हमारे वित्तीय हालात ठीक हो गए। जब हम कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम 650 करोड़ के मुफ्त टीके लगा के हट रहे हैं, तो आज वित्तीय हालात ठीक हो गए। ये तो कांग्रेस का हाल है, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलना चाहूँ। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को क्योंकि ये उनकी ही देन है। और चर्चा से नहीं, आप सुनिए, जब आपने ये तय कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 10 से 2 साल हो गया, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हम पावर से बाहर हुए, कांग्रेस पावर से बाहर हुई, आपने लोगों से वायदे किए, आपने उन वायदों को फुलफिल करना है कि 4 साल के बाद भी वही दाग लपटे रहोगे, बैक टू स्क्वायर वन, जब वहीं पे शून्य पे ये खड़े रहोगे। वैसे तो प्रदेश की जनता ने बता दिया आपको जब 4-0 हुआ, लेकिन आप जो है, जो आपने वायदे किए, आप पुलिस के पूरे काडर को 4 साल से ठग रहे हैं। आप लगातार उनको कहते रहे कि हम आपकी पे बैंड रेक्टिफिकेशन करेंगे, विसंगति दूर करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस के समय में अगर उसमें हुआ था तो कांग्रेस तो अब सत्ता में नहीं है, आपके पास सत्ता है और आपको उसका रेक्टिफिकेशन करना है। आप पुलिस कर्मचारियों को घर पे भी बुलाते हो और जलील करते हो, आप कमेटी बना देते हो। आप कमेटी बनाने से मामला हल होगा? जो काम करना होता है वो तो एक सेकंड में हो सकता है। तो इसलिए जो है आपने जानबूझ के ये इसको, जिस दिन जेसीसी की मीटिंग हुई, पुलिस का मैटर टेकअप होना चाहिए था। आपके पास क्या जवाब है कि आपने उस दिन ये मैटर टेकअप नहीं किया? सामान्य वर्ग आयोग बना तो दिया सर। नहीं, ठीक है, सरकार ने जो काम करना है, सरकार पुलिस के बारे में भी स्पष्ट बताए कि आप पुलिस के कर्मचारियों को 5,500 कर्मचारियों
कि वेतन का सवाल है, और वेतन भी वो कोई ऐसा नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो दूसरों को मिलता है वो हमें मिलना चाहिए, हम 24 आवर सर्विस करते हैं। इसमें तो कोई मांग नाजायज किसी भी तरह ठहराई नहीं जा सकती है। और आप उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हो, मुकदमे वापस लो और उनको जो है पे बैंड उनका रेक्टिफिकेशन करो, और डिसिप्लिन्ड फोर्स है उनका आप कदर करो। आपको Z+ सिक्योरिटियाँ चाहिए तब तो आप पुलिस को आगे पीछे भगाते हैं। आपको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए तब आप जो है पुलिस को भगा रहे हो। हर जगह पुलिस भागी हुई है आपकी सर्विस में, थानों में जो है पुलिस का इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे जो है सुविधाएं देने की बात आती है तो आप हाथ झाड़ रहे हो। ऐसा नहीं होगा। कल भी हमने ये साबित किया, 23 लोगों के सिग्नेचर हमने इनको दिए। हम 23 लोग हैं, 22 कांग्रेस के MLA हो गए हैं, एक MLA जो है माकपा का हमारे समर्थन में था। 23 1/3 चाहिए था कोई भी मोशन को डिस्कशन के लिए, कल भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि जी हमने जो है हेड काउंट कर लिए, फलां कर लिए। अरे भाई, जब चर्चा होगी उसके बाद वोटिंग होगी। आप तो जो है उस पर चर्चा ही नहीं दे रहे हैं। सरकार नाकाम हुई है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी। और आज जो है हमने सेकंड डे जो है हमने वेल बिफोर टाइम जो है अपना पुलिस पे जो आक्रोश है पुलिस में, जो असंतोष फैला हुआ है, उसका मसला हमने 9:58 पे स्पीकर साहब को दे दिया। अब आज चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी? आज तो वेल टाइम था, स्पीकर साहब ने माना भी है, लेकिन आज फिर जो है चर्चा अलाउ नहीं की। हम कह रहे हैं कि काम रोक के, अगर किसी फोर्स में असंतोष आ गया है और वो जो है मुख्यमंत्री के आवास पे गए हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने इन्वाइट किया था, जो मुख्यमंत्री छुपा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस के लोगों को बुलाया और लेकिन ये नहीं कहा कि आपके बात को हल करेंगे। कमेटी बना दी 4 अफसरों की। कमेटियां सरकार में तब बनाई जाती हैं जब मामलों को लटकाना होता है। अब 15,000 से ज़्यादा हमारे पुलिस कर्मचारी हैं। पे बैंड से 5,500 के आसपास इफेक्टेड हैं। 5,500 लोगों में अगर विसंगति आ गई, ये कह रहे हैं जी पिछले शासन की विसंगति है। सरकारें तो निरंतरता में चलती हैं, कंटिन्यूटी में चलती है। अगर कोई विसंगति आई है और आपके ध्यान में लाया गया है कि ये विसंगति है, तो आप उसको दूर करो। और आप देखें कि सामान्य कर्मचारी जो 5300 के स्केल से चलता है, वो 2 साल में 10,000 समथिंग पे पहुंच जाता है। पुलिस का कर्मचारी 8 साल में पहुंच रहा है, तो उनकी जो तनख्वाह है बहुत कम है, ड्यूटी 24 आवर है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनको जो है जो पे बैंड है उसमें जो रेक्टिफिकेशन होनी है, जो फैसले होने आप करें। आपने कमेटी बनाई है और अब पता लगा कि उस कमेटी के अध्यक्ष भी शायद बदल दिए, क्या अंदर खाते क्या चल रहा है। दूसरा, जब उनके परिवारजन जिनका गुजारा नहीं चल रहा है, जिनको पैसा प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, जब वो नड्डा जी के पास अपनी फरियाद लेके गए तो वहाँ पे जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। परिवार लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि एक फोर्स जो है जो अपनी बात रख नहीं सकती, अगर वो यूनिफॉर्म फोर्स है, बात नहीं रख सकती, डिसिप्लिन्ड फोर्स है, तो कम से कम कोई और व्यक्ति उनके परिवार रख रहे हैं तो उसको सुनो। जब परिवारों पे मुकदमे दर्ज हुए तो अब हमें कंपेल होके जो है ये मसला सदन में लाना पड़ा, इसलिए हमने आज ये। मुकेश जी, सरकार ओपीएस का पास हुआ, ये किसकी देन थी? ओपीएस पास हुआ 2003 में। किस मुख्यमंत्री ने इस विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ओपीएस? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजा वीरभद्र सिंह। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में। 10 साल आपने ओपीएस के बारे में क्या किया जो आज आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट होगा? अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया? आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो। आज केवल आप हिमाचल की जनता को, कांग्रेस तो कह रही है एक मिनट सर, बात सुनिए पूरी। क्या केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के भोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे, नहीं किए थे? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा है? और ये कानून जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं लाया हूँ, 15 में किसने पास किया था? किसने लेबर को, इनको लेबर बॉन्डेड लेबर का रूप दिया था? किसने इनको 8 साल के लिए इसमें बांधा था कि आप इस 8 साल के कानून में रहेंगे? ये 15 का कानून इस कांग्रेस सरकार का पास किया गया, इस पार्टी का पास किया गया, और आज ये वॉकआउट कर रहे हैं। किस लिए वॉकआउट कर रहे हैं? पहले आप समस्या को पैदा करो, फिर आगे विपक्ष में वॉकआउट करो।
ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक बात को आगे लाया जाए। तो क्या लगता है फिर उसको बोल रहा वो इस इशू से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो आप यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ इस बात को। आप 67 का प्रस्ताव पढ़िए जो इन्होंने दिया, 67 का प्रस्ताव। वो तो कह रहे हैं कि इतना बुरी हालत है कि पुलिस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। वो तो इस बात को लेकर आए, अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ नो कॉन्फिडेंस की बात करें। नो फर्दर क्या है? फर्दर हमने आपको बता दिया कि हमने कमेटी इसके गठन कर दी है और कमेटी इसके बारे में काम कर रही है, इसके बारे में देखभाल कर रही है। मैं केवल रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए आपके बीच में है। रिकॉर्ड स्टेट करने का मतलब है कि ये कानून किसने बनाया और किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, नंबर 1 एक। और ये ओपीएस का कानून किसने बनाया और किसने इम्प्लीमेंट किया, नंबर 2। ओपीएस के कानून के बाद 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या उसमें एक अमेंडमेंट भी की? और आज आप फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर रहे हो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जब आप थे 10 साल तब आपने क्यों नहीं कुछ किया? और ये 15 में कानून, पुलिस का काला कानून जिसको कहते हैं ब्लैक लॉ, ये इन्होंने पास किया था। उसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जो आपने बात कही कि पुलिस के पेरेंट्स के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो अलग विषय है। अब पेरेंट्स भी बच्चों की सपोर्ट में आए, जो विच इज जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पेरेंट्स नहीं आएंगे अपने बच्चों के हक में तो कौन आएगा? पर अगर घटना हुई है और उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है तो जब ये कुछ सेटल होगा तो उसके बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि ये कानून कौन लेकर आया था, इम्प्लीमेंट किसने किया था और ओपीएस को कौन लाया था और उसको 10 साल किसने पाला था। मैंने यही आपको कांग्रेस के जो ठीक हो गए, आज बेटर हो गए। क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया रिसेशन में घूम रही है तो आज हमारे वित्तीय हालात ठीक हो गए। जब हम कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम 650 करोड़ के मुफ्त टीके लगा के हट रहे हैं तो आज वित्तीय हालात ठीक हो गए। ये तो कांग्रेस का हाल है, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलना चाहूँ। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को क्योंकि ये उनकी ही देन है। और चर्चा से नहीं, आप सुनिए, जब आपने ये तय कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 10 से 2 साल हो गया आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो, हम पावर से बाहर हुए, कांग्रेस पावर से बाहर हुई, आपने लोगों से वायदे किए, आपने उन वायदों को फुलफिल करना है कि 4 साल के बाद भी वही राग लापते रहोगे। बैक टू स्क्वायर वन, जब वहीं पे शून्य पे ये खड़े रहोगे। वैसे तो प्रदेश की जनता ने बता दिया आपको जब 4-0 हुआ, लेकिन आप जो है, जो आपने वायदे किए, आप पुलिस के पूरे काडर को 4 साल से ठग रहे हैं। आप लगातार उनको कहते रहे कि हम आपकी पे बैंड रेक्टिफिकेशन करेंगे, विसंगति दूर करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस के समय में अगर उसमें हुआ था तो कांग्रेस तो अब सत्ता में नहीं है, आपके पास सत्ता है और आपको उसका रेक्टिफिकेशन करना है। आप पुलिस कर्मचारियों को घर पे भी बुलाते हो और जलील करते हो, आप कमेटी बना देते हो। आप कमेटी बनाने से मामला हल होगा? जो काम करना होता है वो तो एक सेकंड में हो सकता है। तो इसलिए जो है आपने जानबूझ के ये इसको, जिस दिन जेसीसी की मीटिंग हुई, पुलिस का मैटर टेकअप होना चाहिए था। आपके पास क्या जवाब है कि आपने उस दिन ये मैटर टेकअप नहीं किया? सामान्य वर्ग आयोग बना तो दिया सर। नहीं, ठीक है, सरकार ने जो काम करना है, सरकार पुलिस के बारे में भी स्पष्ट बताए कि आप पुलिस के कर्मचारियों के 5,500 कर्मचारियों के वेतन का सवाल है। और वेतन भी वो कोई ऐसा नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो दूसरों को मिलता है वो हमें मिलना चाहिए, हम 24 आवर सर्विस करते हैं। इसमें तो कोई मांग नाजायज किसी भी तरह ठहराई नहीं जा सकती है। और आप उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हो, मुकदमे वापस लो और उनको जो है पे बैंड उनका रेक्टिफिकेशन करो। और डिसिप्लिन्ड फोर्स है, उनका आप कदर करो। आपको Z+ सिक्योरिटियाँ चाहिए तब तो आप पुलिस को आगे पीछे भगाते हैं। आपको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए तब आप जो है पुलिस को भगा रहे हो। हर जगह पुलिस भागी हुई है आपकी सर्विस में, थानों में जो है पुलिस का इस्तेमाल करते हो और यहाँ पे जो है सुविधाएं देने की बात आती है तो आप हाथ झाड़ रहे हो। ऐसा नहीं होगा। कल भी हमने ये साबित किया, 23 लोगों के सिग्नेचर हमने इनको दिए। हम 23 लोग हैं, 22 कांग्रेस के एमएलए हो गए हैं, एक एमएलए जो है माकपा का हमारे समर्थन में था। 23 1/3 चाहिए था कोई भी मोशन को डिस्कशन के लिए। कल भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि जी हमने जो है हेड काउंट कर लिए, फला कर लिए। अरे भाई, जब चर्चा होगी उसके बाद वोटिंग होगी। आप तो जो है उस पर चर्चा ही नहीं दे रहे हैं। सरकार नाकाम हुई है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी।
और आज जो है हमने सेकंड डे जो है हमने वेल बिफोर टाइम जो है अपना पुलिस पे जो आक्रोश है पुलिस में, जो असंतोष फैला हुआ है, उसका मसला हमने 9:58 पे स्पीकर साहब को दे दिया। अब आज चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी? आज तो वेल इन टाइम था, स्पीकर साहब ने माना भी है, लेकिन आज फिर जो है चर्चा अलाउ नहीं की। हम कह रहे कि काम रोक के अगर किसी फोर्स में असंतोष आ गया है और वो जो है मुख्यमंत्री के आवास पे गए हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने इनवाइट किया था, जो मुख्यमंत्री छुपा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस के लोगों को बुलाया और लेकिन ये नहीं कहा कि आपके बात को हल करेंगे। कमेटी बना दी 4 अफसरों की। कमेटियां सरकार में तब बनाई जाती हैं जब मामलों को लटकाना होता है। अब 15,000 से ज़्यादा हमारे पुलिस कर्मचारी हैं। पे बैंड से 5,500 के आसपास इफेक्टेड है। 5,500 लोगों में अगर विसंगति आ गई, ये कह रहे हैं जी पिछले शासन की विसंगति है। सरकारें तो निरंतरता में चलती हैं, कंटिन्यूटी में चलती है। अगर कोई विसंगति आई है और आपके ध्यान में लाया गया है कि ये विसंगति है, तो आप उसको दूर करो। और आप देखें कि सामान्य कर्मचारी जो 5300 के स्केल से चलता है, वो 2 साल में 10,000 समथिंग पे पहुंच जाता है। पुलिस का कर्मचारी 8 साल में पहुंच रहा है, तो उनकी जो तनख्वाह है बहुत कम है, ड्यूटी 24 आवर है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनको जो है जो पे बैंड है उसमें जो रेक्टिफिकेशंस होनी है, जो फैसले होने आप करें। आपने कमेटी बनाई है और अब पता लगा कि उस कमेटी के अध्यक्ष भी शायद बदल दिए, क्या अंदर खाते क्या चल रहा है। दूसरा, जब उनके परिवारजन जिनका गुजारा नहीं चल रहा है, जिनको पैसा प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, जब वो नड्डा जी के पास अपनी फरियाद लेके गए तो वहाँ पे जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। परिवार लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि एक फोर्स जो है जो अपनी बात रख नहीं सकती, अगर वो यूनिफॉर्म फोर्स है, बात नहीं रख सकती, डिसिप्लिन्ड फोर्स है, तो कम से कम कोई और व्यक्ति उनके परिवार रख रहे हैं तो उसको सुनो। जब परिवारों पे मुकदमे दर्ज हुए तब हमें कंपेल होके जो है ये मसला सदन में लाना पड़ा। इसलिए हमने आज ये मुकेश जी सरकार ओपीएस का पास हुआ, ये किसकी देन थी? ओपीएस पास हुआ 2003 में। किस मुख्यमंत्री ने इस विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ओपीएस? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजा वीरभद्र सिंह। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में, 10 साल आपने ओपीएस के बारे में क्या किया? जो आज आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट होगा, अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया? आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो। आज केवल आप हिमाचल की जनता को, कांग्रेस तो कह रही है कि एक मिनट सर बात सुनिए पूरी। क्या केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के भोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे, नहीं किए थे? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा है? और ये कानून जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं लाया हूँ, 15 में किसने पास किया था? किसने लेबर को, इनको लेबर बॉन्डेड लेबर का रूप दिया था? किसने इनको 8 साल के लिए इसमें बांधा था कि आप इस 8 साल के कानून में रहेंगे? ये 15 का कानून इस कांग्रेस सरकार का पास किया गया, इस पार्टी का पास किया गया, और आज ये वॉकआउट कर रहे हैं। किस लिए वॉकआउट कर रहे हैं? पहले आप समस्या को पैदा करो, फिर आगे विपक्ष में वॉकआउट करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक बात को आगे लाया जाए। तो क्या लगता है? फिर उसको बोल रहा वो इस इशू से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो आपको यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ इस बात को। आप 67 का प्रस्ताव पढ़िए जो इन्होंने दिया, 67 का प्रस्ताव। वो तो कह रहे हैं कि इतना बुरी हालत है कि पुलिस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। वो तो इस बात को लेकर आए, अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ हो, नो कॉन्फिडेंस की बात करें। नो फर्दर क्या है? फर्दर हमने आपको बता दिया कि हमने कमेटी इसके गठन कर दी है और कमेटी इसके बारे में काम कर रही है, इसके बारे में देखभाल कर रही है। मैं केवल रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए आपके बीच में है। रिकॉर्ड स्टेट करने का मतलब है कि ये कानून किसने बनाया और किसने इसको इंप्लीमेंट किया, नंबर 1 एक। और ये ओपीएस का कानून किसने बनाया और किसने इंप्लीमेंट किया, नंबर 2। ओपीएस के कानून के बाद 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या उसमें एक अमेंडमेंट भी की? और आज आप फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर रहे हो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जब आप थे 10 साल तब आपने क्यों नहीं कुछ किया? और ये 15 में कानून, पुलिस का काला कानून जिसको कहते हैं ब्लैक लॉ, ये इन्होंने पास किया था। उसकी नोटिफिकेशन कॉपी मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जो आपने बात कही कि पुलिस के पेरेंट्स के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो अलग विषय है। अब पेरेंट्स भी बच्चों की सपोर्ट में आए, जो विच इज जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पेरेंट्स नहीं आएंगे अपने बच्चों के हक में तो कौन आएगा? पर अगर घटना हुई है और उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है तो जब ये कुछ सेटल होगा तो उसके बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि ये कानून कौन लेकर आया था,
इम्प्लीमेंट किसने किया था और ओपीएस को कौन लाया था और उसको 10 साल किसने पाला था, मैंने यही आपसे। सर इसको लेकर कांग्रेस के जो ठीक हो गए, आज बेटर हो गए, क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया रिसेशन में घूम रही है तो आज हमारे वित्तीय हालात ठीक हो गए। जब हम कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम 650 करोड़ के मुफ्त टीके लगा के हट रहे हैं, तो आज वित्तीय हालात ठीक हो गए। ये तो कांग्रेस का हाल है, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलना चाहूँ। ठीक है, मांगनी चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि ये उनकी ही देन है। और चर्चा से नहीं, आप सुनिए, जब आपने ये तय कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 10 से 2 साल हो गया, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हम पावर से बाहर हुए, कांग्रेस पावर से बाहर हुई, आपने लोगों से वायदे किए, आपने उन वायदों को फुलफिल करना है कि 4 साल के बाद भी वही राग अलापते रहोगे, बैक टू स्क्वायर वन, जब वहीं पे शून्य पे ये खड़े रहोगे। वैसे तो प्रदेश की जनता ने बता दिया आपको जब 4-0 हुआ, लेकिन आप जो है, जो आपने वायदे किए, आप पुलिस के पूरे काडर को 4 साल से ठग रहे हैं। आप लगातार उनको कहते रहे कि हम आपकी पे बैंड रेक्टिफिकेशन करेंगे, विसंगति दूर करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस के समय में अगर उसमें हुआ था तो कांग्रेस तो अब सत्ता में नहीं है, आपके पास सत्ता है और आपको उसका रेक्टिफिकेशन करना है। आप पुलिस कर्मचारियों को घर पे भी बुलाते हो और जलील करते हो, आप कमेटी बना देते हो। आप क्या कमेटी बनाने से मामला हल होगा? जो काम करना होता है वो तो एक सेकंड में हो सकता है। तो इसलिए जो है आपने जानबूझ के ये इसको, जिस दिन जेसीसी की मीटिंग हुई, पुलिस का मैटर टेकअप होना चाहिए था। आपके पास क्या जवाब है कि आपने उस दिन ये मैटर टेकअप नहीं किया? सामान्य वर्ग आयोग बना तो दिया सर। नहीं, ठीक है, सरकार ने जो काम करना है, सरकार पुलिस के बारे में भी स्पष्ट बताए कि आप पुलिस के कर्मचारियों को 5,500 कर्मचारियों के वेतन का सवाल है, और वेतन भी वो कोई ऐसा नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दूसरों को मिलता है वो हमें मिलना चाहिए, हम 24 आवर सर्विस करते हैं। इसमें तो कोई मांग नाजायज किसी भी तरह ठहराई नहीं जा सकती है। और आप उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हो, मुकदमे वापस लो और उनको जो है पे बैंड उनका रेक्टिफिकेशन करो, और डिसिप्लिन्ड फोर्स है उनका आप कदर करो। आपको Z+ सिक्योरिटियाँ चाहिए, तब तो आप पुलिस को आगे पीछे भगाते हैं। आपको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, तब आप जो है पुलिस को भगा रहे हो। हर जगह पुलिस भागी हुई है आपकी सर्विस में, थानों में जो है पुलिस का इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे जो है सुविधाएं देने की बात आती है तो आप हाथ झाड़ रहे हो। ऐसा नहीं होगा। कल भी हमने ये साबित किया, 23 लोगों के सिग्नेचर हमने इनको दिए। हम 23 लोग हैं, 22 कांग्रेस के MLA हो गए हैं, एक MLA जो है माकपा का हमारे समर्थन में था। 23 1/3 चाहिए था कोई भी मोशन को डिस्कशन के लिए, कल भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि जी हमने जो है हेड काउंट कर लिए, फलां कर लिए। अरे भाई, जब चर्चा होगी उसके बाद वोटिंग होगी। आप तो जो है उस पर चर्चा ही नहीं दे रहे हैं। सरकार नाकाम हुई है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी। और आज जो है हमने सेकंड डे जो है हमने वेल बिफोर टाइम जो है अपना पुलिस पे जो आक्रोश है, पुलिस में जो असंतोष फैला हुआ है, उसका मसला हमने 9:58 पे स्पीकर साहब को दे दिया। अब आज चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी? आज तो वेल इन टाइम था, स्पीकर साहब ने माना भी है, लेकिन आज फिर जो है चर्चा अलाउ नहीं की। हम कह रहे हैं कि काम रोके। अगर किसी फोर्स में असंतोष आ गया है और वो जो है मुख्यमंत्री के आवास पे गए हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने इन्वाइट किया था, जो मुख्यमंत्री छुपा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस के लोगों को बुलाया, और लेकिन ये नहीं कहा कि आपके बात को हल करेंगे। कमेटी बना दी 4 अफसरों की। कमेटियां सरकार में तब बनाई जाती हैं जब मामलों को लटकाना होता है। अब 15,000 से ज़्यादा हमारे पुलिस कर्मचारी हैं। पे बैंड से 5,500 के आसपास इफेक्टेड हैं। 5,500 लोगों में अगर विसंगति आ गई, ये कह रहे हैं जी पिछले शासन की विसंगति है। सरकारें तो निरंतरता में चलती हैं, कंटिन्यूटी में चलती है। अगर कोई विसंगति आई है और आपके ध्यान में लाया गया है कि ये विसंगति है, तो आप उसको दूर करो। और आप देखें कि सामान्य कर्मचारी जो 5300 के स्केल से चलता है, वो 2 साल में 10,000 समथिंग पे पहुंच जाता है। पुलिस का कर्मचारी 8 साल में पहुंच रहा है, तो उनकी जो तनख्वाह है बहुत कम है, ड्यूटी 24 आवर है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनको जो है जो पे बैंड है उसमें जो रेक्टिफिकेशन होनी है, जो फैसले होने आप करें। आपने कमेटी बनाई है और अब पता लगा कि उस कमेटी के अध्यक्ष भी शायद बदल दिए, क्या अंदर खाते क्या चल रहा है। दूसरा, जब उनके परिवारजन जिनका गुजारा नहीं चल रहा है, जिनको पैसा प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, जब वो नड्डा जी के पास अपनी फरियाद लेके गए तो वहाँ पे जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। परिवार लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि एक फोर्स जो है
जो अपनी बात रख नहीं सकती, अगर वो यूनिफॉर्म फोर्स है, बात नहीं रख सकती, डिसिप्लिन फोर्स है, तो कम से कम कोई और व्यक्ति उनके परिवार रख रहे हैं तो उसको सुनो। जब परिवारों पे मुकदमे दर्ज हुए तो अब हमें कंपेल होके जो है ये मसला सदन में लाना पड़ा, इसलिए हमने आज ये। मुकेश जी, सरकार ओपीएस का पास हुआ, ये किसकी देन थी ओपीएस पास हुआ? 2003 में किस मुख्यमंत्री ने इस विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ओपीएस? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजा वीरभद्र सिंह। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में, 10 साल आपने ओपीएस के बारे में क्या किया जो आज आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट होगा? अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया? आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो। आज केवल आप हिमाचल की जनता को, कांग्रेस तो कह रही है कि, एक मिनट सर बात सुनिए पूरी, क्या केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के भोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे, नहीं किए थे? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा है? और ये कानून जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं लाया हूँ, 15 में किसने पास किया था? किसने लेबर को, इनको लेबर बॉन्डेड लेबर का रूप दिया था? किसने इनको 8 साल के लिए इसमें बांधा था कि आप इस 8 साल के कानून में रहेंगे? ये 15 का कानून इस कांग्रेस सरकार का पास किया गया, इस पार्टी का पास किया गया, और आज ये वॉकआउट कर रहे हैं। किस लिए वॉकआउट कर रहे हैं? पहले आप समस्या को पैदा करो, फिर आगे विपक्ष में वॉकआउट करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक बात को आगे लाया जाए। तो क्या लगता है मैं फिर उसको बोल रहा हूँ, वो इस इशू से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो आप यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात को आप 67 का प्रस्ताव पढ़िए जो इन्होंने दिया, 67 का प्रस्ताव। वो तो कह रहे हैं कि इतना बुरी हालत है कि पुलिस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। वो तो इस बात को लेकर आए, अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ नो कॉन्फिडेंस की बात करें। नो फर्दर क्या है? फर्दर हमने आपको बता दिया कि हमने कमेटी इसके गठन कर दी है और कमेटी इसके बारे में काम कर रही है, इसके बारे में देखभाल कर रही है। मैं केवल रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए आपके बीच में आया। रिकॉर्ड स्टेट करने का मतलब है कि ये कानून किसने बनाया और किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, नंबर 1 एक। और ये ओपीएस का कानून किसने बनाया और किसने इम्प्लीमेंट किया, नंबर 2। ओपीएस के कानून के बाद 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या उसमें एक अमेंडमेंट भी की? और आज आप फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर रहे हो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जब आप थे 10 साल तब आपने क्यों नहीं कुछ किया? और ये 15 में कानून, पुलिस का काला कानून जिसको कहते हैं ब्लैक लॉ, ये इन्होंने पास किया था। उसकी नोटिफिकेशन कॉपी मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जो आपने बात कही कि पुलिस के पेरेंट्स के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो अलग विषय है। अब पेरेंट्स भी बच्चों की सपोर्ट में आए, जो जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पेरेंट्स नहीं आएंगे अपने बच्चों के हक में तो कौन आएगा? पर अगर घटना हुई है और उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है तो जब ये कुछ सेटल होगा तो उसके बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि ये कानून कौन लेकर आया था, इम्प्लीमेंट किसने किया था, और ओपीएस को कौन लाया था, और उसको 10 साल किसने पाला था। मैंने यही आपको कांग्रेस के जो ठीक हो गए, आज बेटर हो गए। क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया रिसेशन में घूम रही है तो आज हमारे वित्तीय हालात ठीक हो गए। जब हम कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम 650 करोड़ के मुफ्त टीके लगा के हट रहे हैं, तो आज वित्तीय हालात ठीक हो गए। ये तो कांग्रेस का हाल है, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलना चाहूँ। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि ये उनकी ही देन है और चर्चा से नहीं। आप सुनिए, जब आपने ये तय कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 10 से 2 साल हो गया, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो, हम पावर से बाहर हुए, कांग्रेस पावर से बाहर हुई, आपने लोगों से वायदे किए, आपने उन वायदों को फुलफिल करना है कि 4 साल के बाद भी वही राग लापते रहोगे, बैक टू स्क्वायर वन, जब वहीं पे शून्य पे ये खड़े रहोगे। वैसे तो प्रदेश की जनता ने बता दिया आपको जब 4-0 हुआ, लेकिन आप जो है, जो आपने वायदे किए, आप पुलिस के पूरे काडर को 4 साल से ठग रहे हैं। आप लगातार उनको कहते रहे कि हम आपकी पे बैंड रेक्टिफिकेशन करेंगे, विसंगति दूर करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस के समय में अगर उसमें हुआ था तो कांग्रेस तो अब सत्ता में नहीं है, आपके पास सत्ता है और आपको उसका रेक्टिफिकेशन करना है। आप पुलिस कर्मचारियों को घर पे भी बुलाते हो और जलील करते हो, आप कमेटी बना देते हो। आप कमेटी बनाने से मामला हल होगा? जो काम करना होता है वो तो एक सेकंड में हो सकता है। तो इसलिए जो है आपने जानबूझ के ये इसको, जिस दिन जेसीसी की मीटिंग हुई, पुलिस का मैटर टेकअप होना चाहिए था। आपके पास क्या जवाब है कि आपने उस दिन ये मैटर टेकअप नहीं किया? सामान्य वर्ग आयोग बना तो दिया सर। नहीं, ठीक है, सरकार ने जो काम करना है,
सरकार पुलिस के बारे में भी स्पष्ट बताए कि आप पुलिस के कर्मचारियों के 5,500 कर्मचारियों के वेतन का सवाल है, और वेतन भी वो कोई ऐसा नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दूसरों को मिलता है वो हमें मिलना चाहिए, हम 24 आवर सर्विस करते हैं। इसमें तो कोई मांग नाजायज किसी भी तरह ठहराई नहीं जा सकती है। और आप उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हो, मुकदमे वापस लो और उनको जो है पे बैंड उनका रेक्टिफिकेशन करो, और डिसिप्लिन्ड फोर्स है उनका आप कदर करो। आपको Z+ सिक्योरिटियाँ चाहिए तब तो आप पुलिस को आगे पीछे भगाते हैं। आपको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए तब आप जो है पुलिस को भगा रहे हो। हर जगह पुलिस भागी हुई है आपकी सर्विस में, थानों में जो है पुलिस का इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे जो है सुविधाएं देने की बात आती है तो आप हाथ झाड़ रहे हो। ऐसा नहीं होगा। कल भी हमने ये साबित किया, 23 लोगों के सिग्नेचर हमने इनको दिए। हम 23 लोग हैं, 22 कांग्रेस के MLA हो गए हैं, एक MLA जो है माकपा का हमारे समर्थन में था। 23 1/3 चाहिए था कोई भी मोशन को डिस्कशन के लिए, कल भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि जी हमने जो है हेड काउंट कर लिए, फला कर लिए। अरे भाई, जब चर्चा होगी उसके बाद वोटिंग होगी। आप तो जो है उस पर चर्चा ही नहीं दे रहे हैं। सरकार नाकाम हुई है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी। और आज जो है हमने सेकंड डे जो है हमने वेल बिफोर टाइम जो है अपना पुलिस पे जो आक्रोश है, पुलिस में जो असंतोष फैला हुआ है, उसका मसला हमने 9:58 पे स्पीकर साहब को दे दिया। अब आज चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी? आज तो वेल इन टाइम था, स्पीकर साहब ने माना भी है, लेकिन आज फिर जो है चर्चा अलाउ नहीं की। हम कह रहे कि काम रोके, अगर किसी फोर्स में असंतोष आ गया है और वो जो है मुख्यमंत्री के आवास पे गए हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने इन्वाइट किया था, जो मुख्यमंत्री छुपा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस के लोगों को बुलाया और लेकिन ये नहीं कहा कि आपके बात को हल करेंगे। कमेटी बना दी 4 अफसरों की। कमेटियां सरकार में तब बनाई जाती हैं जब मामलों को लटकाना होता है। अब 15,000 से ज़्यादा हमारे पुलिस कर्मचारी हैं। पे बैंड से 5,500 के आसपास इफेक्टेड हैं। 5,500 लोगों में अगर विसंगति आ गई, ये कह रहे हैं जी पिछले शासन की विसंगति है। सरकारें तो निरंतरता में चलती हैं, कंटिन्यूटी में चलती है। अगर कोई विसंगति आई है और आपके ध्यान में लाया गया है कि ये विसंगति है, तो आप उसको दूर करो। और आप देखें कि सामान्य कर्मचारी जो 5300 के स्केल से चलता है, वो 2 साल में 10,000 समथिंग पे पहुंच जाता है। पुलिस का कर्मचारी 8 साल में पहुंच रहा है, तो उनकी जो तनख्वाह है बहुत कम है, ड्यूटी 24 आवर है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनको जो है जो पे बैंड है उसमें जो रेक्टिफिकेशन होनी है, जो फैसले होने आप करें। आपने कमेटी बनाई है और अब पता लगा कि उस कमेटी के अध्यक्ष भी शायद बदल दिए, क्या अंदर खाते क्या चल रहा है। दूसरा, जब उनके परिवारजन जिनका गुजारा नहीं चल रहा है, जिनको पैसा प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, जब वो नड्डा जी के पास अपनी फरियाद लेके गए तो वहाँ पे जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। परिवार लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि एक फोर्स जो है जो अपनी बात रख नहीं सकती, अगर वो यूनिफॉर्म फोर्स है, बात नहीं रख सकती, डिसिप्लिन्ड फोर्स है, तो कम से कम कोई और व्यक्ति उनके परिवार रख रहे हैं तो उसको सुनो। जब परिवारों पे मुकदमे दर्ज हुए तो अब हमें कंपेल होके जो है ये मसला सदन में लाना पड़ा। इसलिए हमने आज ये मुकेश जी, सरकार ओपीएस का पास हुआ, ये किसकी देन थी? ओपीएस पास हुआ 2003 में। किस मुख्यमंत्री ने इस विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ओपीएस? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजवीर भद्र। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में, 10 साल आपने ओपीएस के बारे में क्या किया? जो आज आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट होगा, अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया? आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो। आज केवल आप हिमाचल की जनता को, कांग्रेस तो कह रही है कि एक मिनट सर, बात सुनिए पूरी। क्या केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के भोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे, नहीं किए थे? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा है? और ये कानून जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं लाया हूँ, 15 में किसने पास किया था? किसने लेबर को, इनको लेबर बॉन्डेड लेबर का रूप दिया था? किसने इनको 8 साल के लिए इसमें बांधा था कि आप इस 8 साल के कानून में रहेंगे? ये 15 का कानून इस कांग्रेस सरकार का पास किया गया, इस पार्टी का पास किया गया, और आज ये वॉकआउट कर रहे हैं। किस लिए वॉकआउट कर रहे हैं? पहले आप समस्या को पैदा करो, फिर आगे विपक्ष में वॉकआउट करो।
ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक बात को आगे लाया जाए। तो क्या लगता है मैं फिर उसको बोल रहा, वो इस इशू से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो आप यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ इस बात को। आप 67 का प्रस्ताव पढ़िए जो इन्होंने दिया, 67 का प्रस्ताव। वो तो कह रहे हैं कि इतना बुरी हालत है कि पुलिस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। वो तो इस बात को लेकर आए, अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ हो, नो कॉन्फिडेंस की बात करें। नो फर्दर क्या है? फर्दर हमने आपको बता दिया कि हमने कमेटी इसके गठन कर दी है और कमेटी इसके बारे में काम कर रही है, इसके बारे में देखभाल कर रही है। मैं केवल रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए आपके बीच में है। रिकॉर्ड स्टेट करने का मतलब है कि ये कानून किसने बनाया और किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, नंबर 1 एक। और ये ओपीएस का कानून किसने बनाया और किसने इम्प्लीमेंट किया, नंबर 2। ओपीएस के कानून के बाद 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या उसमें एक अमेंडमेंट भी की? और आज आप फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर रहे हो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जब आप थे 10 साल तब आपने क्यों नहीं कुछ किया? और ये 15 में एक कानून, पुलिस का काला कानून जिसको कहते हैं ब्लैक लॉ, ये इन्होंने पास किया था। उसकी नोटिफिकेशन कॉपी मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जो आपने बात कही कि पुलिस के पेरेंट्स के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो अलग विषय है। अब पेरेंट्स भी बच्चों की सपोर्ट में आए, जो विच इज जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पेरेंट्स नहीं आएंगे अपने बच्चों के हक में तो कौन आएगा? पर अगर घटना हुई है और उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है तो जब ये कुछ सेटल होगा तो उसके बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि ये कानून कौन लेकर आया था, इम्प्लीमेंट किसने किया था और ओपीएस को कौन लाया था और उसको 10 साल किसने पाला था। मैंने यही आपसे इसको लेकर कांग्रेस के जो ठीक हो गए, आज बेटर हो गए। क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया रिसेशन में घूम रही है तो आज हमारे वित्तीय हालात ठीक हो गए। जब हम कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम 650 करोड़ के मुफ्त टीके लगा के हट रहे हैं तो आज वित्तीय हालात ठीक हो गए। ये तो कांग्रेस का हाल है, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलना चाहूँ। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को क्योंकि ये उनकी ही देन है और चर्चा से नहीं, आप सुनिए, जब आपने ये तय कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 10 से 2 साल हो गया, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हम पावर से बाहर हुए, कांग्रेस पावर से बाहर हुई, आपने लोगों से वायदे किए, आपने उन वायदों को फुलफिल करना है कि 4 साल के बाद भी वही राग अलापते रहोगे, बैक टू स्क्वायर वन, जब वहीं पे शून्य पे ये खड़े रहोगे। वैसे तो प्रदेश की जनता ने बता दिया आपको जब 4-0 हुआ, लेकिन आप जो है, जो आपने वायदे किए, आप पुलिस के पूरे काडर को 4 साल से ठग रहे हैं। आप लगातार उनको कहते रहे कि हम आपकी पे बैंड रेक्टिफिकेशन करेंगे, विसंगति दूर करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस के समय में अगर उसमें हुआ था तो कांग्रेस तो अब सत्ता में नहीं है, आपके पास सत्ता है और आपको उसका रेक्टिफिकेशन करना है। आप पुलिस कर्मचारियों को घर पे भी बुलाते हो और जलील करते हो, आप कमेटी बना देते हो। आप कमेटी बनाने से मामला हल होगा? जो काम करना होता है वो तो एक सेकंड में हो सकता है। तो इसलिए जो है आपने जानबूझ के ये इसको, जिस दिन जेसीसी की मीटिंग हुई, पुलिस का मैटर टेकअप होना चाहिए था। आपके पास क्या जवाब है कि आपने उस दिन ये मैटर टेकअप नहीं किया? सामान्य वर्ग आयोग बना तो दिया सर। नहीं, ठीक है, सरकार ने जो काम करना है, सरकार पुलिस के बारे में भी स्पष्ट बताए कि आप पुलिस के कर्मचारियों को 5,500 कर्मचारियों के वेतन का सवाल है और वेतन भी वो कोई ऐसा नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दूसरों को मिलता है वो हमें मिलना चाहिए, हम 24 आवर सर्विस करते हैं। इसमें तो कोई मांग नाजायज किसी भी तरह ठहराई नहीं जा सकती है। और आप उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हो, मुकदमे वापस लो और उनको जो है पे बैंड उनका रेक्टिफिकेशन करो और डिसिप्लिन्ड फोर्स है उनका आप कदर करो। आपको Z+ सिक्योरिटियाँ चाहिए तब तो आप पुलिस को आगे पीछे भगाते हैं। आपको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए तब आप जो है पुलिस को भगा रहे हो। हर जगह पुलिस भागी हुई है आपकी सर्विस में, थानों में जो है पुलिस का इस्तेमाल करते हो और यहाँ पे जो है सुविधाएं देने की बात आती है तो आप हाथ झाड़ रहे हो। ऐसा नहीं होगा। कल भी हमने ये साबित किया, 23 लोगों के सिग्नेचर हमने इनको दिए। हम 23 लोग हैं, 22 कांग्रेस के एमएलए हो गए हैं, एक एमएलए जो है माकपा का हमारे समर्थन में था। 23 1/3 चाहिए था कोई भी मोशन को डिस्कशन के लिए। कल भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि जी हमने जो है हेड काउंट कर लिए, फलां कर लिए। अरे भाई, जब चर्चा होगी उसके बाद वोटिंग होगी। आप तो जो है उस पर चर्चा ही नहीं दे रहे हैं। सरकार नाकाम हुई है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी।
और आज जो है हमने सेकंड डे जो है हमने वेल बिफोर टाइम जो है अपना पुलिस पे जो आक्रोश है पुलिस में, जो असंतोष फैला हुआ है, उसका मसला हमने 9:58 पे स्पीकर साहब को दे दिया। अब आज चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी? आज तो वैलेंट टाइम था, स्पीकर साहब ने माना भी है, लेकिन आज फिर जो है चर्चा अलाउ नहीं की। हम कह रहे हैं कि काम रोक के अगर किसी फोर्स में असंतोष आ गया है और वो जो है मुख्यमंत्री के आवास पे गए हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने इनवाइट किया था, जो मुख्यमंत्री छुपा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस के लोगों को बुलाया और लेकिन ये नहीं कहा कि आपके बात को हल करेंगे। कमेटी बना दी 4 अफसरों की। कमेटियां सरकार में तब बनाई जाती हैं जब मामलों को लटकाना होता है। अब 15,000 से ज़्यादा हमारे पुलिस कर्मचारी हैं। पे बैंड से 5,500 के आसपास इफेक्टेड हैं। 5,500 लोगों में अगर विसंगति आ गई, ये कह रहे हैं जी पिछले शासन की विसंगति है। सरकारें तो निरंतरता में चलती हैं, कंटिन्यूटी में चलती है। अगर कोई विसंगति आई है और आपके ध्यान में लाया गया है कि ये विसंगति है, तो आप उसको दूर करो। और आप देखें कि सामान्य कर्मचारी जो 5300 के स्केल से चलता है, वो 2 साल में 10,000 समथिंग पे पहुंच जाता है। पुलिस का कर्मचारी 8 साल में पहुंच रहा है, तो उनकी जो तनख्वाह है बहुत कम है, ड्यूटी 24 आवर है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनको जो है जो पे बैंड है उसमें जो रेक्टिफिकेशन होनी है, जो फैसले होने आप करें। आपने कमेटी बनाई है और अब पता लगा कि उस कमेटी के अध्यक्ष भी शायद बदल दिए, क्या अंदर खाते क्या चल रहा है। दूसरा, जब उनके परिवारजन जिनका गुजारा नहीं चल रहा है, जिनको पैसा प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, जब वो नड्डा जी के पास अपनी फरियाद लेके गए तो वहाँ पे जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। परिवार लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि एक फोर्स जो है जो अपनी बात रख नहीं सकती, अगर वो यूनिफॉर्म फोर्स है, बात नहीं रख सकती, डिसिप्लिन फोर्स है, तो कम से कम कोई और व्यक्ति उनके परिवार रख रहे हैं तो उसको सुनो। जब परिवारों पे मुकदमे दर्ज हुए तो अब हमें कंपेल होके जो है ये मसला सदन में लाना पड़ा, इसलिए हमने आज ये। मुकेश जी, सरकार ओपीएस का पास हुआ, ये किसकी देन थी? ओपीएस पास हुआ 2003 में। किस मुख्यमंत्री ने इस विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ओपीएस? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजवीरभद्र सिंह। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में, 10 साल आपने ओपीएस के बारे में क्या किया जो आज आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट होगा? अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया? आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो। आज केवल आप हिमाचल की जनता को, कांग्रेस तो कह रही है कि, एक मिनट सर, बात सुनिए पूरी। क्या केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के भोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे, नहीं किए थे? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा है? और ये कानून जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं लाया हूँ, 15 में किसने पास किया था? किसने लेबर को, इनको लेबर बॉन्डेड लेबर का रूप दिया था? किसने इनको 8 साल के लिए इसमें बांधा था कि आप इस 8 साल के कानून में रहेंगे? ये 15 का कानून इस कांग्रेस सरकार का पास किया गया, इस पार्टी का पास किया गया, और आज ये वॉकआउट कर रहे हैं। किस लिए वॉकआउट कर रहे हैं? पहले आप समस्या को पैदा करो, फिर आगे विपक्ष में वॉकआउट करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक बात को आगे लाया जाए। तो क्या लगता है मैं फिर उसको बोल रहा हूँ, वो इस इशू से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो आप यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ इस बात को। आप 67 का प्रस्ताव पढ़िए जो इन्होंने दिया, 67 का प्रस्ताव। वो तो कह रहे हैं कि इतना बुरी हालत है कि पुलिस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। वो तो इस बात को लेकर आए, अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ नो कॉन्फिडेंस की बात करें। नो फर्दर क्या है? फर्दर हमने आपको बता दिया कि हमने कमेटी इसके गठन कर दी है और कमेटी इसके बारे में काम कर रही है, इसके बारे में देखभाल कर रही है। मैं केवल रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए आपके बीच में है। रिकॉर्ड स्टेट करने का मतलब है कि ये कानून किसने बनाया और किसने इसको इंप्लीमेंट किया, नंबर 1 एक। और ये ओपीएस का कानून किसने बनाया और किसने इंप्लीमेंट किया, नंबर 2। ओपीएस के कानून के बाद 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या उसमें एक अमेंडमेंट भी की? और आज आप फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर रहे हो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जब आप थे 10 साल तब आपने क्यों नहीं कुछ किया? और ये 15 में कानून, पुलिस का काला कानून जिसको कहते हैं ब्लैक लॉ, ये इन्होंने पास किया था। उसकी नोटिफिकेशन कॉपी मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जो आपने बात कही कि पुलिस के पेरेंट्स के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो अलग विषय है। अब पेरेंट्स भी बच्चों की सपोर्ट में आए, जो विच इज जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पेरेंट्स नहीं आएंगे अपने बच्चों के हक में तो कौन आएगा? पर अगर घटना हुई है और उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है तो जब ये कुछ सेटल होगा तो उसके बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि ये कानून कौन लेकर आया था,
इम्प्लीमेंट किसने किया था और ओपीएस को कौन लाया था और उसको 10 साल किसने पाला था, मैंने यही आपसे कांग्रेस के जो ठीक हो गए, आज बेटर हो गए, क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया रिसेशन में घूम रही है तो आज हमारे वित्तीय हालात ठीक हो गए। जब हम कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम 650 करोड़ के मुफ्त टीके लगा के हट रहे हैं, तो आज वित्तीय हालात ठीक हो गए। ये तो कांग्रेस का हाल है, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलना चाहूँ। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि ये उनकी ही देन है और चर्चा से नहीं, आप सुनिए, जब आपने ये तय कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 10 से 2 साल हो गया, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हम पावर से बाहर हुए, कांग्रेस पावर से बाहर हुई, आपने लोगों से वायदे किए, आपने उन वायदों को फुलफिल करना है कि 4 साल के बाद भी वही राग अलापते रहोगे, बैक टू स्क्वायर वन, जब वहीं पे शून्य पे ये खड़े रहोगे। वैसे तो प्रदेश की जनता ने बता दिया आपको जब 4-0 हुआ, लेकिन आप जो है, जो आपने वायदे किए, आप पुलिस के पूरे काडर को 4 साल से ठग रहे हैं। आप लगातार उनको कहते रहे कि हम आपकी पे बैंड रेक्टिफिकेशन करेंगे, विसंगति दूर करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस के समय में अगर उसमें हुआ था तो कांग्रेस तो अब सत्ता में नहीं है, आपके पास सत्ता है और आपको उसका रेक्टिफिकेशन करना है। आप पुलिस कर्मचारियों को घर पे भी बुलाते हो और जलील करते हो, आप कमेटी बना देते हो। आप कमेटी बनाने से मामला हल होगा? जो काम करना होता है वो तो एक सेकंड में हो सकता है। तो इसलिए जो है आपने जानबूझ के ये इसको, जिस दिन जेसीसी की मीटिंग हुई, पुलिस का मैटर टेकअप होना चाहिए था। आपके पास क्या जवाब है कि आपने उस दिन ये मैटर टेकअप नहीं किया? सामान्य वर्ग आयोग बना तो दिया सर। नहीं, ठीक है, सरकार ने जो काम करना है, सरकार पुलिस के बारे में भी स्पष्ट बताए कि आप पुलिस के कर्मचारियों को 5,500 कर्मचारियों के वेतन का सवाल है, और वेतन भी वो कोई ऐसा नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दूसरों को मिलता है वो हमें मिलना चाहिए, हम 24 आवर सर्विस करते हैं। इसमें तो कोई मांग नाजायज किसी भी तरह ठहराई नहीं जा सकती है। और आप उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हो, मुकदमे वापस लो और उनको जो है पे बैंड उनका रेक्टिफिकेशन करो, और डिसिप्लिन्ड फोर्स है उनका आप कदर करो। आपको Z+ सिक्योरिटियाँ चाहिए, तब तो आप पुलिस को आगे पीछे भगाते हैं। आपको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, तब आप जो है पुलिस को भगा रहे हो। हर जगह पुलिस भागी हुई है आपकी सर्विस में, थानों में जो है पुलिस का इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे जो है सुविधाएं देने की बात आती है तो आप हाथ झाड़ रहे हो। ऐसा नहीं होगा। कल भी हमने ये साबित किया, 23 लोगों के सिग्नेचर हमने इनको दिए। हम 23 लोग हैं, 22 कांग्रेस के MLA हो गए हैं, एक MLA जो है माकपा का हमारे समर्थन में था। 23 1/3 चाहिए था कोई भी मोशन को डिस्कशन के लिए, कल भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि जी हमने जो है हेड काउंट कर लिए, फला कर लिए। अरे भाई, जब चर्चा होगी उसके बाद वोटिंग होगी। आप तो जो है उस पर चर्चा ही नहीं दे रहे हैं। सरकार नाकाम हुई है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी। और आज जो है हमने सेकंड डे जो है हमने वेल बिफोर टाइम जो है अपना पुलिस पे जो आक्रोश है, पुलिस में जो असंतोष फैला हुआ है, उसका मसला हमने 9:58 पे स्पीकर साहब को दे दिया। अब आज चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी? आज तो वेल इन टाइम था, स्पीकर साहब ने माना भी है, लेकिन आज फिर जो है चर्चा अलाउ नहीं की। हम कह रहे कि काम रोके। अगर किसी फोर्स में असंतोष आ गया है और वो जो है मुख्यमंत्री के आवास पे गए हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने इन्वाइट किया था, जो मुख्यमंत्री छुपा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस के लोगों को बुलाया, और लेकिन ये नहीं कहा कि आपके बात को हल करेंगे। कमेटी बना दी 4 अफसरों की। कमेटियां सरकार में तब बनाई जाती हैं जब मामलों को लटकाना होता है। अब 15,000 से ज़्यादा हमारे पुलिस कर्मचारी हैं। पे बैंड से 5,500 के आसपास इफेक्टेड है। 5,500 लोगों में अगर विसंगति आ गई, ये कह रहे हैं जी पिछले शासन की विसंगति है। सरकारें तो निरंतरता में चलती हैं, कंटिन्यूटी में चलती है। अगर कोई विसंगति आई है और आपके ध्यान में लाया गया है कि ये विसंगति है, तो आप उसको दूर करो। और आप देखें कि सामान्य कर्मचारी जो 5300 के स्केल से चलता है, वो 2 साल में 10,000 समथिंग पे पहुंच जाता है। पुलिस का कर्मचारी 8 साल में पहुंच रहा है, तो उनकी जो तनख्वाह है बहुत कम है, ड्यूटी 24 आवर है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनको जो है जो पे बैंड है उसमें जो रेक्टिफिकेशन होनी है, जो फैसले होने आप करें। आपने कमेटी बनाई है और अब पता लगा कि उस कमेटी के अध्यक्ष भी शायद बदल दिए, क्या अंदर खाते क्या चल रहा है। दूसरा, जब उनके परिवारजन जिनका गुजारा नहीं चल रहा है, जिनको पैसा प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, जब वो नड्डा जी के पास अपनी फरियाद लेके गए तो वहाँ पे जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। परिवार लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि एक फोर्स जो है
जो अपनी बात रख नहीं सकती, अगर वो यूनिफॉर्म फोर्स है, बात नहीं रख सकती, डिसिप्लिन फोर्स है, तो कम से कम कोई और व्यक्ति उनके परिवार रख रहे हैं तो उसको सुनो। जब परिवारों पे मुकदमे दर्ज हुए तब हमें कंपेल होके जो है ये मसला सदन में लाना पड़ा, इसलिए हमने आज ये। मुकेश जी, सरकार ओपीएस का पास हुआ, ये किसकी देन थी ओपीएस पास हुआ? 2003 में किस मुख्यमंत्री ने इस विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ओपीएस? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजा वीरभद्र सिंह। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में, 10 साल आपने ओपीएस के बारे में क्या किया? जो आज आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट होगा, अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया? आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो। आज केवल आप हिमाचल की जनता को, कांग्रेस तो कह रही है कि एक मिनट सर बात सुनिए पूरी। एक क्या केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के भोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे, नहीं किए थे? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा है? और ये कानून जिसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैं लाया हूँ, 15 में किसने पास किया था? ये किसने लेबर को, इनको लेबर बॉन्डेड लेबर का रूप दिया था? किसने इनको 8 साल के लिए इसमें बांधा था कि आप इस 8 साल के कानून में रहेंगे? ये 15 का कानून इस कांग्रेस सरकार का पास किया गया, इस पार्टी का पास किया गया, और आज ये वॉकआउट कर रहे हैं। किस लिए वॉकआउट कर रहे हैं? पहले आप समस्या को पैदा करो, फिर आगे विपक्ष में वॉकआउट करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक बात को आगे लाया जाए। तो क्या लगता है? मैं फिर उसको बोल रहा, वो इस इशू से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ इस बात को। आप 67 का प्रस्ताव पढ़िए जो इन्होंने दिया, 67 का प्रस्ताव। वो तो कह रहे हैं कि इतना बुरी हालत है कि पुलिस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। वो तो इस बात को लेकर आए, अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ हो, नो कॉन्फिडेंस की बात करें। नो फर्दर क्या है? फर्दर हमने आपको बता दिया कि हमने कमेटी इसके गठन कर दी है और कमेटी इसके बारे में काम कर रही है, इसके बारे में देखभाल कर रही है। मैं केवल रिकॉर्ड को स्टेट करने के लिए आपके बीच में है। रिकॉर्ड स्टेट करने का मतलब है कि कानून किसने बनाया और किसने इसको इंप्लीमेंट किया, नंबर 1 एक। और ये ओपीएस का कानून किसने बनाया और किसने इंप्लीमेंट किया, नंबर 2। ओपीएस के कानून के बाद 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या उसमें एक अमेंडमेंट भी की? और आज आप फेसबुक पे अनाउंसमेंट कर रहे हो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। जब आप थे 10 साल तब आपने क्यों नहीं कुछ किया?